In angiosperm, the main plant body is diploid in nature and is known as sporophyte. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। देखिए, एंजियोस्पर्म आप उन प्लांट्स को कहते हैं जिनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, यानी आप कह सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स को ही आप एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। इसके अलावा जो ऐसे प्लांट हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं होते और फ्रूट भी नहीं होते, उनमें केवल सीड होता है, उसे आप जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म में के प्लांट में जो दो स्टेज आपको देखने को मिलती हैं, एक है स्पोरोफाइट, एक है आपकी गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट एक लंबी स्टेज होती है जो कि कैसी है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड है यानी यहाँ पे जो क्रोमोसोम है पेयर्स में है। इसके बाद जो गैमेटोफाइट स्टेज है आपकी, ये हैप्लॉयड होती है, मतलब इस स्टेज में स्पोरोफाइट से क्रोमोसोम हाफ होंगे। ये गैमेटोफाइट स्टेज आपको देखने को मिलती है फ्लावर में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको फ्लावर पढ़ना है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो फ्लावर के अंदर ही होता है। तो आप देख सकते हैं, फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। अगर प्लांट्स की आप एलएस देखें, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं, तो आपको कुछ इस तरह का दिखता है। देख सकते हैं कि यहाँ मिडिल में ओवेरी है, ओवेरी के ऊपर का जो लॉन्ग पार्ट है उसे स्टाइल कहते हैं, और इसका फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा। ये तीनों पार्ट मिलकर पिस्टल या कार्पेल बनाते हैं। यही इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एक फ्लावर में एक से ज़्यादा यानी मोर देन वन पिस्टल या कार्पल्स हो सकते हैं। तो जितने भी पिस्टल या कार्पेल्स हैं, इन सभी को एक साथ हम गाइनोशियम कहते हैं। अभी ये लिखा हुआ आएगा, अभी आप फ्लावर से समझ लीजिए। ऐसे ही देखिए, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप स्टैमेन कहते हैं, जिसमें एक पार्ट का नाम है फिलामेंट। ये जो लंबी पतली स्ट्रक्चर है इसे आप कहेंगे फिलामेंट, और इसके ऊपर ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही हैं, ये जो दिख रही हैं, ये क्या है, एंथर। तो यहाँ पर एक को ही दिखाया गया है। इन दोनों को एक साथ आप स्टामेन कहते हैं, और ये पार्ट होते हैं एंड्रोशियम का, यानी स्टामेन भी मोर देन वन हो सकते हैं। तो सभी स्टेमन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम बनाते हैं। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब देखिए, ओवेरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। अब ये जो आपको लीव्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रही हैं, इन्हें आप पेटल्स कहते हैं, और पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं। इसके बाद आप सेपल देख रहे हैं, सेपल्स के ग्रुप को आप कैलिक्स कहते हैं। और ये सब जिस स्ट्रक्चर पे हैं, ये फ्लावर के सारे प्लांट जिस स्ट्रक्चर पे रहते हैं उसे आप रिसेप्टेकल कहते हैं। और ये रिसेप्टेकल पेडिकल से जुड़ा प्लांट से पेडिकल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अब इसे ही हम एक दूसरे स्ट्रक्चर में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे नाम क्लियर नहीं हैं। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। देखिए, इसमें मिडल में आपने ये जो पार्ट लिया है, ये क्या है, गाइनोशियम है, और इस गाइनोशियम की एक यूनिट को आप पिस्टल या कार्पल कहते हैं। इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में हम देख चुके हैं कि इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। गाइनोशियम के बाद जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, इसे आप एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम की एक यूनिट को हम स्टामेन कहते हैं, और आप जानते हैं स्टामेन के 2 पार्ट हैं। ये लंबी पतली स्ट्रक्चर, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो है, इसे हमने फिलामेंट कहा था, और ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे आपने एंथर कहा था। इसके बाद ये जो लीव्स आपको दिख रही हैं, यहाँ पर ये 2 ही बनाई हैं, लेकिन ये मोर देन 2 या लेस देन 2 भी हो सकता है। नॉर्मल कंडीशन में कोरोला का नंबर 5 होता है। तो कोरोला की एक यूनिट को आप पेटल्स कहते हैं, और इनका वर्क है केवल अट्रैक्शन, यानी ये एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद है आपका कैलिक्स। कैलिक्स क्या है, इसकी यूनिट को आप सेपल कहते हैं, और इनका वर्क है प्रोटेक्शन करना, यानी जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तब ये कैलिक्स फ्लावर के इंटरनल पार्ट की, मतलब कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखिए, इस कैलिक्स के बाद आपको दिख रहा है स्टाल्क। स्टाल्क
फ्लावर का जो स्टाल्क है इसे आप पेडिकल कहते हैं। तो स्टाल्क फ्लावर का वह पार्ट है जिससे फ्लावर प्लांट से जुड़ता है और फ्लावर के स्टाल्क को आप पेडिकल कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो सोलोन स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे हम रिसेप्टिकल कहते हैं। रिसेप्टिकल फ्लावर का वह पार्ट होता है जिस पर फ्लावर के और सभी पार्ट व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए तो हम देखते हैं फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। इसमें 4 होल्स होते हैं। इन 4 होल्स को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका असेसरी पार्ट और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी इसके 2 नाम हैं। ऐसे यहाँ पे सेकंड है आपका नेसेसरी पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देखिए असेसरी पार्ट को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैलिक्स और कोरोला। यहाँ पर ये नंबर 1 2 3 4 लिखे हैं। इसका मतलब है कि जो 1 है ये आउटर मोस्ट है, इसके बाद जो मिलेगा वो है सेकंड नंबर, इसके बाद है थर्ड और एट द लास्ट है आपका फोर्थ। तो देखिए कैलिक्स के एक यूनिट को आप कहते हैं सेपल। इसका वर्क है प्रोटेक्शन और इनका कलर होता है आपका ग्रीन। इसी तरह कोरोला है, इसकी एक यूनिट को आप पेटल कहते हैं। इनका वर्क है अट्रैक्शन और ये कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। इसके बाद आप देखते हैं एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट है, इसकी एक यूनिट को हम कहते हैं स्टामेन। यहाँ पे आपने ये जो सिंबल है, अगर आप बायो में ये सर्कल बना के इस पे ये एरो लगा देते हैं, इसका मतलब होता है मेल, और आप ये सर्कल लगाकर इस पर कहीं भी ये प्लस ऐड कर देते हैं, इसका मतलब है फीमेल। तो यही लिखा है कि स्टामेन क्या है, मेल पार्ट है। और आपका गायनोशियम किससे बना है, पिस्टल से, यानी गायनोशियम की एक यूनिट को आप पिस्टल या कार्पल कहते हैं और ये क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। तो इससे पहले हम सेक्स ऑर्गन देखते हैं। तो देखिए तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स के लिए आप कह सकते हैं दोज ऑर्गन्स विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन और सेक्स इज कॉल्ड सेक्स ऑर्गन। तो अब बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स पर। तो मेल सेक्स ऑर्गन को आप जान चुके हैं प्लांट में कि इसे आप स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन के 2 पार्ट्स हैं, एंथर और फिलामेंट। यहाँ पर आपको आगे जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर ही है। एंथर क्या है, एक सोलोन स्ट्रक्चर होती है। फिलामेंट का वर्क केवल इसे फ्लावर में स्पेस प्रोवाइड कराना होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंथर क्या है। तो याद कर लीजिए कि एंथर यहाँ देख चुके हैं आपके सोलोन स्ट्रक्चर है। एंथर में मियोसिस डिवीज़न होते हैं, आप इसे मियोटिक भी कह सकते हैं। तो मियोसिक डिवीज़न होगा। मियोसिस डिवीज़न में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये हाफ हो जाते हैं। तो इस डिवीज़न के द्वारा इसमें पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है और पोलन ग्रेन्स कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। इट मीन्स एंथर कैसा होता है आपका 2n है, और जो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड को आप क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। तो पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, n होते हैं। और इन्हीं पोलन ग्रेन्स से 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम देखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो देखिए फीमेल सेक्स ऑर्गन की जो एक यूनिट थी, आपने इसे कार्पल या पिस्टल कहा था। इस कार्पल या पिस्टल में जो 3 पार्ट्स थे, फर्स्ट आपका स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल एंड थर्ड इज ओवेरी। ओवेरी कैसी है, होती है सोलोन स्ट्रक्चर है। इस ओवेरी में ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स में मियोसिस डिवीज़न होता है और फीमेल गैमेट्स बनते हैं। तो आपका फीमेल पार्ट हो या मेल पार्ट हो, दोनों में ही डिवीज़न कौन सा हो रहा है, मियोसिस या मियोटिक डिवीज़न हो रहा है, जिसके द्वारा मेल और फीमेल के गैमेट्स बनते हैं। तो याद रखेंगे कि जो पोलन ग्रेन है, एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, जबकि एक ओव्यूल में एक ही फीमेल गैमेट बनता है। तो आप फिर से देख रहे हैं फ्लावर की स्ट्रक्चर एक बार हमने फिर ड्रॉ की है। इसे आप देख सकते हैं कि ये पेडिकल है, सोलोन स्ट्रक्चर को रिसेप्टिकल कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है कोरोला है, इसकी यूनिट पेटल्स है, कैलिक्स की यूनिट सेपल है।
ये जो स्ट्रक्चर बनाई है फिलामेंट और फिलामेंट के ऊपर एंथर, ये दोनों क्या हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। ऐसे ही ये आपकी ओवेरी है, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा और ये क्या है, ये तीनों क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। अब देखिए एंथर में आप जान चुके हैं पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, जिस पर 2 मेल गैमेट्स, एक पॉलन ग्रेन पर 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए एंथर से पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। आपको इसी तरह से डेफिनेशन लिखनी है कि पॉलन्स ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखिए पॉलिनेशन की डेफिनेशन तो आप जान ही चुके हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा फ्रॉम एंथर इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। तो देख सकते हैं आप कि पॉलिनेशन 2 टाइप्स का है। फर्स्ट है आपका सेल्फ पॉलिनेशन, पॉली लिखा है, ये शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसे पूरा नोट करेंगे। और सेकंड है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में जो एंथर है, एंथर से बनने वाला पॉलन ग्रेन है, ये अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पे जाता है और या फिर अपने प्लांट के अदर फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचता है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इसमें पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र अपने फ्लावर और अपने प्लांट के ही फ्लावर को छोड़कर किसी अन्य प्लांट के स्टिग्मा पर पहुंचता है ये। तो आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, यानी जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर किसी दूसरे फ्लावर, दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर पर पहुंचता है, तो आप उसे क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। आगे हम देखते हैं पॉलिनेटिंग एजेंसीज़, या आप इसे पॉलन फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो देखिए पॉलिनेटिंग एजेंसीज ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। तो ये पॉलिनेशन आपका 5 टाइप से हो सकता है। फर्स्ट है बाय एयर, और अगर एयर से पॉलन ग्रेन शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, तो आप इसे कहते हैं एनीमोफिली। सेकंड है आपका बाय वाटर, अगर वाटर में ये प्रोसेस है तो आप इसे कहेंगे हाइड्रोफिली। ये केवल वाटर से हाइड्रोफाइट्स में ही होता है, यानी ऐसे प्लांट जो आपके वाटर में ही होते हैं, उन्हीं में ये वाला पॉलिनेशन पाया जाता है। थर्ड है आपका बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स से अगर पॉलिनेशन है तो आप इसे एंटोमोफिली कहेंगे। फोर्थ है एनिमल्स, एनिमल से पॉलिनेशन है तो आप इसे जूफिली कहेंगे। लास्ट है आपका बाय बैट्स, अगर बैट से पॉलिनेशन हो रहा है तो आप इसे कीरोप्टोटेरोफिली कहते हैं। ये कीरोप्टेरोफिली है, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में यहाँ कुछ मिस्टेक है, आप इसे देख सकते हैं। ये है आपका कीरोप्टेरोफिली। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स और मेल जर्म सेल्स, या फिर आप इसे स्पर्म भी कह सकते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि मेल पार्ट एंड्रोशियम है, जिसकी एक यूनिट को आप स्टमन कहते हैं। इस स्टमन में एंथर है और यहाँ एंथर पर आपने 1 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर हमने एक ही एंथर लिया है। तो एंथर में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो 1 एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया के नंबर कितने हैं, 4 नंबर हैं। और ये कैसी है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, इसलिए हमने यहाँ 2n लिखा है। इससे क्या बनता है, बाय मियोसिस पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, और पॉलन ग्रेन्स को आप माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। अब देखिए, तो आपने जाना कि पॉलन ग्रेन्स को आप माइक्रोस्पोर्स, पॉलन ग्रेन्स को आप माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। इन माइक्रोस्पोर्स का क्या हो, ये माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स का पॉलिनेशन होता है। जब पॉलिनेशन होता है तो ये पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचती हैं और स्टिग्मा पर जाकर ये जर्मिनेट होती हैं। जर्मिनेट होने पर इनका जो न्यूक्लियस है, ये 2 तरह की न्यूक्लियस या सेल बनाता है। फर्स्ट है आपकी वेजिटेटिव सेल और सेकंड है आपकी जनरेटिव सेल। ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये आगे चलकर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है और जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। इस तरह से आप बताएंगे
कि किस प्रकार मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब आप पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। तो देखिए इसमें क्या, फीमेल पार्ट को आपने गायनोशियम कहा था, इसकी एक यूनिट कार्पेल या पिस्टल थी, और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ओवेरी है। तो हमने ओवेरी से स्टार्ट किया है। तो देखिए ओवेरी है, ओवेरी में क्या होता है, ओव्यूल्स हैं, और ओव्यूल्स में मेगा स्पोर्स बनते हैं। और यहाँ पे क्या है, ओव्यूल्स में बाय मियोसिस क्या बनते हैं, मेगा स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पर मियोसिस आपने ऊपर लिखा हुआ है। और ये स्ट्रक्चर कैसी है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या हैं, ओव्यूल्स या ओवेरी से हाफ हैं। अब देखिए 1 मेगा स्पोर डेवलप होता है और डेवलप होके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो सैक वो स्पेस है जो ओवेरी में रहकर विकसित होने वाले यानी डेवलप होने वाले एम्ब्रियो के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है, यानी एम्ब्रियो को रहने के लिए स्पेस देता है। एम्ब्रियो से ही आगे चल के सीड का फॉर्मेशन होता है। तो आप याद कर लेंगे मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बना है। एम्ब्रियो सैक क्या है, वो स्पेस है जहाँ पर एम्ब्रियो रहता है और एम्ब्रियो से ही आगे चल के सीड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इस एम्ब्रियो सैक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, जिसे हमने यहाँ लिखा है कि एक सेल होती है इसमें एग सेल। यहाँ पे एग सेल का नंबर लिखा हुआ है और कौन सी सेल डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है वो लिखा हुआ है। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है एग सेल कैसी है, इसका नंबर होता है 1, ये 1 लिखा हुआ है 1। और एक ऐसी होती है हैप्लॉयड होती है, यानी इसमें क्रोमोसोम कैसे होते हैं, हाफ होते हैं, प्लांट से हाफ हैं, इसका मतलब हाफ हैं। तो ये गैमेटोफाइट स्टेज है। अब देखिए इसमें है एंटीपोडल सेल्स होती हैं। अभी हम डायग्राम से सब समझेंगे, फिलहाल आप ये याद करिए कि ये सेल्स यहाँ पर हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं। ये इनका नंबर्स कितना है 3, ये भी कैसी होती हैं, हैप्लॉइड हैं। यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये कैसे हैं, नंबर है इनका 2। लेकिन आप याद रखेंगे कि ये 2 पोलर न्यूक्लियाई आगे चलकर 1 न्यूक्लियाई बना लेते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जब ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो दोनों कैसे ये कैसे हो जाते हैं, अब डिप्लॉयड हो जाते हैं, इसलिए यहाँ 2 लिखा है। आगे है सिनर्जिड सेल, ये कैसी होती हैं, इनका नंबर 2 है और ये क्या है, हैप्लॉयड होती हैं। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ सेल्स काउंट कर लीजिए आप, 1 और 3 4, 2 6 और 2 8। इट मीन्स जो आप फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, इसका जो एम्ब्रियो सैक है इसमें कितनी सेल्स होती हैं, 8 सेल्स होती हैं। लेकिन हमने बात की थी जो पोलर न्यूक्लियाई है, इसके दोनों न्यूक्लियस या दोनों सेल्स मिलकर 1 सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो आप याद कर लेंगे कि जब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ है तब ये 8 सेल्ड है, लेकिन बाद में ये 7 सेल्ड हो जाता है। सेल्स तो 7 है, लेकिन न्यूक्लियस इसमें उस कंडीशन में भी पूरे 8 होते हैं। तो एम्ब्रियो सैक 8 सेल्ड है, सॉरी प्राइमरी स्टेज में 8 सेल्ड होता है, बाद में 7 सेल्ड हो जाता है, यानी इसमें 7 सेल्स रह जाती हैं। लेकिन जब इसमें 7 सेल हैं, न्यूक्लियस तब भी 8 ही होते हैं, यानी यहाँ पर न्यूक्लियस इतनी जल्दी फ्यूज़ नहीं होते हैं, बस सेल्स का फ्यूज़न होता है। आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। ये कहाँ पर है, आपने पढ़ा था कि ये ओवेरी के अंदर है। तो एक ओव्यूल के स्ट्रक्चर को आप इस तरह ड्रॉ करते हैं कि इसके मिडिल में फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरीके से एक एग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आप इसे कवर करते हैं और उसके बाद आप इसे यहाँ से, आप देखिए इसे यहाँ से इस तरह से ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ से यहाँ ला के यहाँ ड्रॉ करेंगे। देखिए अब यहाँ पर ये जो आपने ये स्ट्रक्चर बनाई थी, इसे ही क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक और मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक तरफ क्या है, 3 सेल्स हैं और इसके अपोजिट भी 3 सेल्स हैं, बीच में 2 सेल्स हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं 8 सेल्स लग रही हैं। अब देखिए ये पार्ट जिसे आपने प्लेसेंटा कहा है, ठीक, प्लेसेंटा ओवेरी का वह पार्ट है जहाँ पर ओव्यूल्स अटैच रहते हैं। तो याद रखेंगे प्लेसेंटा ओवेरी का वह पार्ट है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टी होगा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा ओवेरी का वह पार्ट है जहाँ पर ओव्यूल अटैच रहते हैं, और जिस स्ट्रक्चर से ओव्यूल अटैच रहता है उसे कहते हैं फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल
तो ये पार्ट फ्यूनिकल हुआ। अब फ्यूनिकल के एक्सेप्ट जितना भी पार्ट यहाँ पे रह गया, यानी आपके ओव्यूल का फ्यूनिकल को छोड़कर जो भी पार्ट रिमेनिंग है, उस पूरे पार्ट को आप कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये जो सारे नाम आपको दिख रहे हैं, ये सब न्यूक्लियस के ही पार्ट हैं। तो आपके ओव्यूल में मेनली दो पार्ट हैं, एक है फ्यूनिकल और सेकंड है न्यूक्लियस। अब हम देखेंगे न्यूक्लियस में क्या क्या है। तो देखिए, जहाँ पर ये न्यूक्लियस फ्यूनिकल से अटैच होता है उसे हम कहते हैं हाइलम। ये पार्ट जहाँ पर ये लेयर कंटिन्यूस नहीं है, बीच में ब्रेक है, इस पार्ट को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के बिल्कुल अपोजिट साइड में जो पार्ट है उसका नाम होता है चैलेजा। तो आप याद रखेंगे कि फ्यूनिकल या हाइलम के पास में है माइक्रोपाइल और इसके अपोजिट साइड में क्या है, चैलेजा। इस स्ट्रक्चर को हमने एम्ब्रियोसैक और फीमेल गैमेटोफाइट कहा है। अब देखिए, चैलेजा के पास में एम्ब्रियोसैक की जो 3 सेल्स हैं, इसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। इसी तरह माइक्रोपाइल के पास में जो 3 सेल्स हैं, इन्हें हम कहते हैं एग एपरेटस। क्योंकि आपके सिलेबस में ये नाम नहीं है इसलिए यहाँ लिखा नहीं है, तो आप याद कर लीजिए कि जो माइक्रोपाइल के पास में जो 2 सेल्स हैं उन्हें कहते हैं हम सिनर्जिड सेल्स। और इन सिनर्जिड सेल्स के ऊपर पे एक बड़ी सेल होती है, यानी इनके बीच में ऊपर की तरफ एक बड़ी सेल होगी, उसे हम कहेंगे एग सेल। तो 3 सेल्स यहाँ हुई, 3 सेल्स यहाँ हुई, बीच में जो सेल हैं उन्हें आप कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। अब देखिए, इस एम्ब्रियोसैक के बाहर जो फर्स्ट लेयर आपने ये ड्रॉ की है, आपने इस तरीके से ड्रॉ की है, इस फर्स्ट लेयर को आप कहते हैं इनर इंटेगुमेंट, और इसके बाद जो सेकंड लेयर है उसे आप कहते हैं आउटर इंटेगुमेंट। तो इस तरीके से ये पूरा एम्ब्रियो ओव्यूल आपको बनाना है। तो ये ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर की ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप कहते हैं एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, आपको बस वही डेफिनेशन लिखनी है कि मेल गैमेट और एग सेल का फ्यूज़ होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। तो आप लिख सकते हैं ए प्रोसेस इन विच मेल गैमेट्स एंड एग सेल फ्यूज्ड विद ईच अदर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब याद कर लीजिए कि मेल गैमेट भी क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एग सेल भी क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये दोनों जब फ्यूज़ होते हैं एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब इस जाइगोट में माइटोटिक डिवीज़न होते हैं या फिर माइटोसिस डिवीज़न होते हैं, जिससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अब देखिए, आप जानते हैं कि पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। तो एक मेल गैमेट तो आपका एग सेल के साथ फ्यूज़ होता है और सेकंड मेल गैमेट आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होता है। तो देखिए, जब आपने पोलर न्यूक्लियाई देखे थे, यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हमने पोलर न्यूक्लियाई की बात की थी, तो पोलर न्यूक्लियाई में 2 सेल्स हैं जो एक साथ फ्यूज़ हो जाती हैं। दोनों ही सेल N और N हैं, यानी हैप्लॉइड हैं, लेकिन जब ये फ्यूज़ हो गई हैं तो यहाँ जो सेल बनती है वो 2N होती है। इसीलिए जहाँ भी हम पोलर न्यूक्लियाई की बात करेंगे वो आप 2N लिखेंगे। तो देखिए कि जब सेकंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होता है तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आप फिर से लिख सकते हैं ए प्रोसेस इन विच मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड विच इज ईच अदर इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो प्रोसेस है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है, इससे जो बनता है उसे आप कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किसी भी सीड के लिए या फ्लावर का या फ्रूट का वह पार्ट है जो डेवलपिंग जाइगोट या एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और देखिए, क्योंकि ये 2N है, ये N है, तो जब ये फ्यूज़ होंगे क्या बनेगा, 3N बनेगा। तो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में 1 एंड ओनली पार्ट जो ट्रिप्लॉइड होता है उसका नाम है एंडोस्पर्म। तो आप याद करेंगे कि सभी सेल्स क्या होती हैं, डिप्लॉइड होंगी, और जो आपकी जनरेटिव सेल्स हैं, यानी जो रिप्रोडक्शन में पार्ट करेंगी, वो हैप्लॉइड होंगी। लेकिन एंडोस्पर्म ऐसा है जो ट्रिप्लॉइड होता है, और ये कैरेक्टर ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स में
पाया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन, यानी कैसे फ्रूट बनेगा आपका और किस तरह से आपका सीड बनेगा। तो देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी ग्रोज रैपिडली, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवेरी है बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो करती है। और यहाँ पर जब भी ग्रो हो रही, जब कोई भी चीज़ अगर ग्रोथ करती है तो आप याद रखेंगे यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न ही होगा। एंड बिकम्स फ्लैशी, और कैसी हो जाती है, गूदेदार हो जाती है। तो इसी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। अब देखिए, फ्रूट बनने के प्रोसेस में जो सेपल्स हैं, आप कह सकते हैं कि जो पेटल्स हैं, सेपल्स, स्टामेंस, स्टाइल एंड स्टिग्मा फॉल ऑफ, ये सब क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इट मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवेरी चेंज इन फ्रूट एंड द ओव्यूल बिकम्स द सीड, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ओवेरी ही फ्रूट में चेंज हो जाती है और जो ओव्यूल है वो आपका सीड में चेंज हो जाता है। और आप याद कर लेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रूट का फॉर्मेशन ओवेरी से नहीं होता, वो फ्लावर के किसी अदर पार्ट से हो जाता है, जैसे पेटल्स हो सकता है, सेपल्स हो सकता है। अगर फ्रूट का फॉर्मेशन ओवेरी से हो रहा है तो आप उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट, और अगर फ्रूट का फॉर्मेशन ओवेरी के अलावा किसी और पार्ट से हो रहा है तो उसे आप कहेंगे फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स में आप एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, एसेट्रा। और नॉर्मली जो फ्रूट्स आप देख रहे हैं ये क्या हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स आपके ट्रू फ्रूट्स हैं। आगे देखते हैं। द सीड कंटेन्स द जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो, यानी जो सीड है उसमें क्या होता है, जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो होता है। अब आपको याद होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से जो चीज़ बनी थी उसे आपने जायगोट कहा था, और जायगोट में माइटोटिक डिवीज़न हुए थे जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था। तो सीड में क्या होता है, जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो ही होता है। आगे देखिए कि फर्टिलाइजेशन से आपने क्या बनाया है, जायगोट बनाया है, और एक चीज़ और क्या बनी थी, आपका एंडोस्पर्म बना था। जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और ये जो एंडोस्पर्म है इसका वर्क क्या है, न्यूट्रिशन, एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। यही एम्ब्रियो क्या बनाता है, सीड बनाता है। और आप याद करेंगे कि सीड के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, एक को आप कहते हैं प्लूम्यूल, एक को आप कहते हैं रेडिकल। प्लूम्यूल से शूट का फॉर्मेशन होता है और रेडिकल से रूट। आप यहाँ शूट सिस्टम कर सकते हैं और यहाँ पे रूट सिस्टम कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को डायग्राम में हम इस तरह देख सकते हैं कि देखिए, ये एक ओवेरी है, ये स्टिग्मा है, और ये क्या है, ऊपर का पार्ट स्टाइल है। जब पॉलिनेशन हुआ है, अच्छा इससे पहले, और ये पार्ट क्या है आपका, ये जो ब्राउन कलर में और वाइट कलर में, ये जो आपका ब्राउन या रेड है और ये जो वाइट कलर है, ये जो पार्ट दिख रहा है यही आपका ओव्यूल है। और ये ओव्यूल जिस पार्ट से यहाँ अटैच है वो क्या है, प्लेसेंटा है। देखिए, ये जो माइक्रोपाइल था, देखिए पहले यहाँ से देखते हैं कि पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आते हैं और यहाँ जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होने का मतलब है कि पोलन ग्रेन्स से एक ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जिसे पोलन ट्यूब कहते हैं। तो जब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, इस प्रोसेस को आप जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन कहते हैं। तो जब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो पोलन ग्रेन से आप जानते हैं कि 2 मेल गैमेट बनते हैं। वो मेल गैमेट इस पोलन ट्यूब के हेल्प से यहाँ पर ओव्यूल में आ जाते हैं और ओव्यूल के अंदर भी एम्ब्रियो सैक में आ जाते हैं। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, सिनर्जिड सेल्स हैं, और इन सिनर्जिड सेल्स के बीच में क्या है, एक एग सेल है। तो जब यहाँ 2 मेल गैमेट हैं, एक मेल गैमेट आके एग सेल से फ्यूज़ होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा। सेकंड मेल गैमेट इन पोलर न्यूक्लियाई से, ये लिखा है ना, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है।